हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली एडिटोरियल एनालिसिस। तो आज हम लोग 23 जून का एनालिसिस करने वाले हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ है एंड द फ्री रेन ऑफ जंक फूड एडवर्टाइजिंग इन इंडिया। तो ये है आपका एडिटोरियल, इसको वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हो। ओवरव्यू देख लेते हैं। इंडिया इज़ कंसिडरिंग स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ओके, ये बहुत बड़ा है। ओके वेट, हाँ। सो स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इंडिया जो है वो कर रहा है अभी। ओके, उसके साथ फॉर फूड्स जो है कौन से फूड के एडवर्टाइजमेंट में रेगुलेशन आएगा? जिन फूड में हाई फैट, शुगर, सॉल्ट यानी कि HFSS, ओके, इसको इस तरीके से कहते हैं, वो ज़्यादा है, उन पे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन कर रहा है। तो डिबेट हैज़ गेन्ड अर्जेंसी अमिड राइजिंग ओबेसिटी, इंडिया में बहुत बढ़ रहा है, डायबिटीज़ और जो NCDs है, ठीक है, उसके साथ साथ ग्रोइंग एविडेंस मिल रहा है हम लोग को अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के ऊपर, जिसको UPF कहते हैं। तो कमेंट सेक्शन में सभी लोग मुझको NCD जो है इसका फुल फॉर्म बताएंगे। ओके, उसके बाद जो है एग्रेसिव जो हम लोग को मार्केटिंग दिख रहा है, ठीक है, जो जनरली किसको टारगेट करता है ये सारे मार्केटिंग? चिल्ड्रन को, राइट। जो हम लोग को हेल्थ आउटकम्स, जो एडवर्स हेल्थ आउटकम्स हम लोग को मिल रहा है, नेगेटिव साइड जो है वो दिखाई दे रहा है। तो अगर हम लोग ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ UPF एडवर्टाइजिंग की बात करें तो यहाँ पे देखो HFSS और UPF जो है, ये प्रोडक्ट्स जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेट कहाँ करते हैं? टेलीविजन, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर कंटेंट एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, राइट। सो एडवर्टाइजमेंट सिलेक्टिवली हाईलाइट क्या क्या एट्रीब्यूट हाईलाइट करता है? बेक्ड, मल्टीग्रेन और 12 ग्रेन, वाइल ऑब्सकरिंग हाई सॉल्ट, शुगर एंड फैट कंटेंट। जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसके बारे में बताएंगे नहीं, बाकी चीज़ बता के एडवर्टाइज करके रख देते हैं। सो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट एंड चाइल्ड सेंट्रिक मार्केटिंग क्रिएट मिसलीडिंग परसेप्शन ऑफ हेल्थफुलनेस। तो जो अच्छा है उसको देख के लोग खरीदते हैं, खाते हैं, तो उनको पता नहीं होता। बहुत लोग तो पैकेट के पीछे क्या लिखा हुआ है वो भी नहीं देखते। सो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर जो है वो शेप करता है कंज्यूमर डिमांड रादर देन merely responding to it. So children and adolescents, they are particularly vulnerable to persuasive market techniques. Okay, so अगर हम लोग हेल्थ रिस्क के बारे में बात करें, जो साइंटिफिक एविडेंस ये सब मिला है, तो UPFs जो है वो एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड पोर डाइट क्वालिटी। तो लैंसेट सीरीज जो 2025 में निकला था, ये इसने हाईलाइट किया था लिंक बिटवीन UPF कंजम्पशन एंड मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। सो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो है या हाइपर पैलेटेबिलिटी जिसको हम लोग कहते हैं UPF का, दे एनकरेज ओवर कंजम्पशन रिजेंबलिंग एडिक्टिव बिहेवियरल पैटर्न्स. So rising UPF consumption globally coincide with increasing obesity rates, lack of transparent disclosure of to prevent informed consumer choice. तो पॉलिसी मेकिंग की बात करें एंड रेगुलेटरी गैप्स, तो ये चार्ट को अच्छे से देखो, यहाँ पे क्या क्या दिया है। पहली बात, क्लोजिंग द गैप, द पुश ऑफ न्यूट्रिशनल ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास है द रेगुलेटरी गैप, द पुश ऑफ रिफॉर्म। ओके, तो यहाँ पे आएगा हमारा रिलायंस ऑन वॉलंटरी कंप्लायंस, वीक HFSS एडवर्टाइजिंग लिमिट्स, जुडिशियल सपोर्ट ऑफ हेल्थ राइट्स एंड कॉल ऑफ फॉर फ्रंट पैक ऑफ लेबल्स। तो अच्छे से वीडियो को पॉज करके ये आप लोग अच्छे से देखना। ओके, मैं ये मार्क्सिंग हटा रही हूँ ताकि अच्छे से आप लोग देख पाए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं चिल्ड्रन राइट्स एंड फूड एनवायरनमेंट के ऊपर। तो अगर हम लोग कंटिन्यूस एक्सपोजर अगर हम लोग का होता रहे टू HFSS एडवर्टाइजमेंट, तो ये डाइटरी हैबिट्स को लाइफ लॉन्ग इन्फ्लुएंस करती रहेगी, लोग खाते रहेंगे उसको। तो मार्केटिंग अफेक्ट्स चॉइसेस मेड इन स्कूल, होम, वर्क प्लेसेस, पब्लिक स्पेसेस। ओके, सो ये अफेक्ट करता है। न्यूट्रिशन एजुकेशन अलोन कैनॉट काउंटर अ परवेसिव अनहेल्दी फूड एनवायरनमेंट। चिल्ड्रंस राइट टू हेल्थ and informed choice necessitates stronger state intervention. Vulnerable groups require special protection from manipulative commercial practices. तो वे फॉरवर्ड देखते हैं क्या कर सकते हैं। अमेंड कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग लॉज को, स्ट्रिक्ट HFSS एंड UPF प्रमोशन को, और स्पेशली दोज टारगेटिंग चिल्ड्रन। मैंडेट क्लियर फ्रंट पैक वार्निंग लेबल्स एंड ट्रांसपेरेंट इंग्रेडिएंट डिस्क्लोजर. Regulate celebrity endorsement, influencer marketing of unhealthy food, create child-safe advertising zones and around school and digital platform, shift policy focus, voluntary self-regulation और enforceable legal standard. तो इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है? ये वाला आपका पहला क्वेश्चन है जो है 15 मार्क्स का। देन PYQ हमको मिला था 2016 को 12.5 मार्क्स का आया था 2016 में।
एग्जामिन द मेन प्रोविजंस ऑफ नेशनल चाइल्ड पॉलिसी एंड थ्रो लाइट ऑन द स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो ये आपको करना है और ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस। फिर सेकंड है हम लोग का चेंज रियलिटी। तो ये है एडिटोरियल, वीडियो पॉज करके ये वाला देख लेना। उसके बाद है ओवरव्यू देखते हैं इसका। सो द रिसेंट जो हम लोग का ईरान इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है एंड ईरान्स ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ट्रांजिट अरेंजमेंट्स हैव रिवाइव कंसर्न्स ओवर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। तो एज अ मेजर इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल एंड LPG रूटेड थ्रू हॉर्मुज, इंडिया फेसेस स्ट्रेटेजिक vulnerability that require diversification of supply chains and transport corridors। तो ये इसका प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, इंडिया को बताते नहीं न्यूज़ वाले, लेकिन ये हकीकत है। ओके, तो ये देखो जो पल्स का जो ग्लोबल एनर्जी है, द पल्स ऑफ ग्लोबल एनर्जी, जियोपॉलिटिक्स चल रहा है थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो स्ट्रेटेजिक यहाँ पे लिखा है लेवरेज एंड इन्फ्लुएंस, इधर है ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो क्या क्या हो रहा है देखो, जियोपॉलिटिकल लेवरेज आ रहा है, लिंक टू ग्लोबल डोमिनेंस, और यहाँ रीजनल कंट्रोल। इधर क्रिटिकल एनर्जी चोक पॉइंट हो रहा है और यहाँ पे वल्नरेबिलिटी ऑफ इम्पोर्टर्स है। तो अच्छी तरीके से वीडियो को पॉज करके ये पढ़ना जो चार्ट है। ओके, ये चार्ट। अभी हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं जो है इंडियाज वल्नरेबिलिटीज एक्सपोज्ड। तो यहाँ पे जो है इंडिया रिमेन हैविली डिपेंडेंट ऑन क्रूड ऑयल एंड LPG इम्पोर्ट। सभी को पता है ये बात, क्योंकि वो हॉर्मुज के थ्रू जाता है और हॉर्मुज में किसका राज है अभी, ईरान का। तो लिमिटेड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम और जो LPG स्टोरेज है कैपेसिटी, वो रिस्क को इंक्रीज़ कर रहा है। जो इंडियन एनर्जी सप्लाई है चेन्स, ओके, वो टाइटली किसके ऊपर रिलाई कर रहा है, शेड्यूल मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स। तो स्मॉल जो इंडियन फ्लैग करियर है, फ्लीट कंस्ट्रेन कर रहा है रेजिलियंस ड्यूरिंग क्राइसिस। तो एब्सेंस ऑफ रोबस्ट कंटिजेंसी प्लानिंग ऑफ प्रोलॉन्ग डिस्ट्रप्शन वॉज एविडेंट। इसलिए अभी और स्ट्रिक्ट रूल्स या कुछ डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। तो इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल रियलिटी अभी दिखाई दे रहा है। ईरान सीक्स अ ग्रेटर रोल इन रेगुलेटिंग ट्रांजिट थ्रू द स्ट्रेट। तो उनको ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, ईरान ने बोला है। न्यू अरेंजमेंट्स में इंक्रीज शिपिंग कॉस्ट, स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस। गल्फ कंट्रीज आर रीअसेसिंग देयर एक्सपोजर टू हॉर्मुज रिलेटेड रिस्क। इकोनॉमिक सैंक्शंस, मेरीटाइम डिस्ट्रप्शन आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड एज जियोपॉलिटिकल टूल। तो इसको ईरान यूज़ कर रहा है एज जियोपॉलिटिकल टूल। एनर्जी सिक्योरिटी इज़ नाउ इंसेपरेबल फ्रॉम फॉरेन पॉलिसी एंड मेरीटाइम स्ट्रेटेजी। तो अगर हम लोग नेक्स्ट को देखें, जो नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन, अभी हमको कुछ चेंज, हमें कुछ और करना पड़ेगा। मतलब डाइवर्सिफाई क्रूड ऑयल, LNG और LPG सोर्सिंग अक्रॉस मल्टीपल रीजन। एक्सपांड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स एंड फ्यूल स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। डेवलप ऑल्टरनेटिव मेरीटाइम एंड लैंड कनेक्टिविटी कॉरिडोर। और दूसरे कॉरिडोर को हमको लेना पड़ेगा, हॉर्मुज को छोड़ना पड़ेगा अभी धीरे धीरे। स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स विद वेस्ट एशियन, सेंट्रल एशियन एंड इंडो पैसिफिक कंट्रीज, ओके, ताकि हम लोग को और रास्ता मिले जाने के लिए। एनकरेज ग्रेटर पार्टिसिपेशन इंडियन शिपिंग कंपनीज एंड एनर्जी ट्रांसपोर्ट। तो इसमें मेन चीज़ कौन सा आएगा यहाँ पे, डिप्लोमेसी। जयशंकर बोला, अभी जयशंकर ही कुछ कर सकता है। तो डिप्लोमेसी करना पड़ेगा अभी, बाकी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा ताकि हमको दूसरे रूट्स मिल जाए। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखो इस हॉर्मुज में ही अगर अटके रहें तो क्राइसिस में डूबेंगे, और हमको क्राइसिस नहीं चाहिए, कोई नहीं मांगता अपने कंट्री के लिए क्राइसिस, राइट। तो इसलिए हमको कुछ और प्लानिंग और प्लॉटिंग करना पड़ेगा। सो वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया क्या क्या हो सकता है देखते हैं। सोल्यूशंस, रिवाइव एंड डीपन इन्वेस्टमेंट्स इन चाबहार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ओके। Accelerate development of multimodal transport corridors linking Eurasia, West Asia, okay. Expand port infrastructure and maritime logistic capability. Infrastructure and energy security are closely linked to national resilience. Build a comprehensive national energy security strategy combining diplomacy, infrastructure and trade. तीनों होना चाहिए. Reduce excessive dependence on any single choke point through long term diversification. तो हमको अभी diversify करना है, ये वर्ड याद रखेंगे। एक है हम लोग का डिप्लोमेसी, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है डिप्लोमेसी, और एक दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्स मतलब एक ही जो रूट है हॉर्मस, उसको पकड़ के नहीं रखना, अभी हमको कुछ और रास्ता देना पड़ेगा। तो इससे मेन क्वेश्चंस जो है ये 15 मार्क्स का आ सकता है, इसको आप प्रैक्टिस करो। PYQ हमको मिला था UPSC का जो GS2 पेपर 2017 में 15 मार्क्स का ही आया था, और ये क्वेश्चन था कि जो इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी है वो उसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है, ठीक है।
जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस का मेन पार्ट है। तो हमको क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है एनालाइज इंडियाज एनर्जी पॉलिसी कोऑपरेशन विथ वेस्ट एशियन कंट्रीज़, क्योंकि वेस्ट एशियन सारे कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसी चीज़ को लेकर 2017 में ये बात आई थी। हालांकि 2017 में ये सब वार नहीं था, तो इसके लिए ये इस तरीके से रह गया, लेकिन आपको ये वाला क्वेश्चन अभी आज के सिनेरियो के साथ मैच करके आंसर देना है। सो ये बाकी जो छोटे क्वेश्चन है इसको भी प्रैक्टिस करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।